अस्सलाम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि आजकल हम क्या सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं स्टेम एजुकेशन के नर्सरी के उर्दू कायदे से हरूफ तहजी। इससे पहले आपने कितने हरूफ तहजी सीख लिए, उससे हमने कहानियाँ भी सुनी, हमने इब्तदाई आवाज़ें भी सीख ली और कितने मज़े की सरगर्मियाँ भी की। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक नया हरफ, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, आपको खोलना होगा उर्दू का कायदा और हम सुनेंगे एक मज़े की कहानी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए अपने कायदे के सफ़े पे कितनी अच्छी तस्वीर है। इसमें तो ये तो मुझे लग रहा है अम्मी हैं जो किचन में कुछ बना रही हैं और इनके पीछे एक प्यारा सा बच्चा भी खड़ा हुआ है। तो जानते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं और इस बच्चे का नाम क्या है और ये क्या कर रहे हैं दोनों मिलके। तो चले शुरू करते हैं। अहमद भाई को चाय बहुत पसंद है। वैसे तो प्यारे बच्चों, छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, सिर्फ बड़े पी सकते हैं। वो सुबह सवेरे उठे और गाय का दूध लाए। अम्मी जान ने दिया सिलाई से चूल्हा जलाया। क्या होती है दिया सिलाई? माचिस। और सबके लिए चाय बनाई क्योंकि सुबह का टाइम था और सब नाश्ते में चाय बहुत शौक़ से पीते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये देखें आप, अहमद भाई को क्या चाहिए था? चाय। वो सुबह सवेरे उठे और किसका दूध लाए? गाय का। और अम्मी जान ने क्या जलाई थी? दिया सिलाई। और सबके लिए क्या बनाई थी? चाय। तो प्यारे बच्चों, भाई के साथ जो ये ऊपर एक निशान सा है और चाय बड़िए के ऊपर देखें और गाय के बड़िए के ऊपर देखें एक निशान सा है, ये क्या है? दिया सिलाई। छोटी के ऊपर देखें, ये है हमज़ा। क्या है ये? हमज़ा। आपको पता है कि हमज़ा एक अलामती निशान है जिसकी कोई अपनी इब्तदाई आवाज़ नहीं होती, लेकिन ये किसी भी हर्फ को लंबा करने में मदद करता है। जैसे गाय, चाय, भाई, सिलाई, लाए। शाबाश। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमज़ा दिखता कैसा है। ये देखिए अपने कायदे पे एक बड़ा सा दायरा है और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? हमज़ा। क्या लिखा हुआ है? हमज़ा। याद रखें कि इसकी कोई आवाज़ नहीं होती। अब ये देखें, हमज़ा के नीचे एक प्लेट में मज़े की क्या चीज़ें रखी हुई हैं। ये है मिठाई। क्या है ये? मिठाई। अब देखें इसके ऊपर हमज़ा कहाँ है? शाबाश। छोटी के ऊपर है हमज़ा। अब देखें ये जानवर क्या है जो हमें दूध देती है? गाय। और ऊपर देखें क्या बना हुआ है? हमज़ा। शाबाश। अब ये देखें इतने मज़े की क्या है, ये तो सब बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। आइसक्रीम। लेकिन बच्चों, ज़्यादा खाने से गला भी ख़राब हो सकता है। अब आइसक्रीम में देखें हमज़ा कहाँ है? शाबाश। ये देखें ऊपर है हमज़ा। अब ये देखें ये क्या है कप में? आपने कहानी में भी पढ़ा था ना कि अहमद भाई को क्या पसंद है? शाबाश, चाय। अब इसमें देखें हमज़ा कहाँ आ रहा है? शाबाश, बड़िए के ऊपर। अरे ये नीचे क्या है? जब आप तैयार होते हैं तो किसके आगे खड़े होते हैं? आईने के। क्या है ये? आईना। तो आप देखें कि आईना के ऊपर क्या है? हमज़ा। तो प्यारे बच्चों, याद रखें कि हमज़ा की इब्तदाई आवाज़ नहीं होती, ये सिर्फ किसी भी लफ्ज़ को लंबा खींचने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मिठाई, गाय, आइसक्रीम, चाय, आईना। याद रखें कि हमज़ा से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता, बल्कि ये अल्फाज के दरमियान या आखिर में आता है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद हुआ ना कि हमज़ा एक अलामती निशान है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको लिखते कैसे हैं। बहुत आसान है। तो चलें शुरू करते हैं।
छोटा सा एक हुक बनाएं, नीचे तिरछी लाइन लगा दें। याद रखें, जब आपने आइन और गाइन सीखा था तब भी तो एक छोटा सा हुक बनाया था ना। छोटा सा एक हुक बनाएं, नीचे छोटी तिरछी लाइन लगाएं। तो क्या बना? हमज़ा। क्या बना? हमज़ा। शाबाश प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज आपने मुझसे कौन सा नया हरफ सीखा? हमज़ा। तो प्यारे बच्चों, बाकी हरूफ की तरह इसकी कोई इब्तदाई आवाज़ नहीं होती, तो आपने ये याद रखना है और बाकायदगी से इस सबक को याद भी करना है, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए हरफ के साथ, नए सबक और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।